आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं हुसैन अख्तर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान माइग्रेंट मजदूरों को रोजगार के मौके फराहम करेगा और मकामी एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देगा। भारत ने हकीकी कंट्रोल लाइन पर मौजूदा हैसियत को बदलने की कोशिशों के खिलाफ चीन को खबरदार किया है। कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 58% से ज्यादा हो गई है। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद फाल केसों से 96,000 से ज्यादा रही है। कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे के पेश नजर दिल्ली में आज सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू होगा। कौमी राजधानी में तमाम स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार सनती पॉलिसी के लिए एक डेडिकेटेड फोर्स तश्कील देगी। और जनूब मगरबी मानसून ने अपनी मामूल की तारीख से 12 दिन पहले पूरे मुल्क में अहाता कर लिया है। तफसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान माइग्रेंट मजदूरों को रोजगार के मौके फराहम करेगा और मकामी एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देगा। जनाब मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को सनतों के क्लस्टर से जबरदस्त फायदा हासिल होगा, जो आत्मनिर्भर रोजगार अभियान के तहत मुल्क भर में इस तरह की मकामी प्रोडक्ट्स को फरोग देने के लिए कायम की जा रही हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान आज इसी शक्ति ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रेरणा दी है। यानी केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह जोड़ दिया है, क्लब कर दिया है। वजीर आजम ने उस तरीक़े-कार पर इत्मीनान का इजहार किया जिसमें उत्तर प्रदेश ने आफात को एक मौके में तब्दील किया। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतें भी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान से काफी कुछ सीखेंगी और इससे तहरीक मिलेगी। जनाब मोदी ने उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों, नीम तिब्बी अमले, सफाई सुथराई के अमले, पुलिस, आशा, आंगनवाड़ी वर्करों, बैंकों, डाकखानों, ट्रांसपोर्ट खिदमात और दीगर कारकुनों की खिदमात को भी सराहा। वजीर आजम ने सैकड़ों श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाकर रियासत से ताल्लुक रखने वाले माइग्रेंट मजदूरों को वापस लाने की कोशिशों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कुछ हफ्तों के दौरान मुल्क भर से 30 लाख से ज्यादा माइग्रेंट मजदूर उत्तर प्रदेश से अपने अपने गांव वापस आए। वजीर आजम ने कहा है कि यूपी हुकूमत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों और माइग्रेंट मजदूरों को मुफ्त राशन फराहम करने में बहुत ज्यादा सरगर्मी के साथ काम किया है और इन गरीबों और मजदूरों को राशन कार्ड के बगैर मुफ्त खाने का सामान फराहम किया गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए भी उत्तर प्रदेश की 75 लाख गरीब खवातीन के जनधन खाते में बराह रास्त मुंतकिल किए गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 जैसी आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई जारी है और चूंकि कोरोना वायरस के लिए कोई टीका नहीं है, लिहाजा हमारे पास इस वायरस के लिए एक ही दवा है और वह है मास्क और 2 गज की दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग। उन्होंने ये बात कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मुनफरिद और अहम स्कीम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना का आगाज करते हुए कही। वजीर आजम ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा हासिल होगा। भारत ने चीन को खबरदार किया है कि ताकत के जरिए मौजूदा सूरत हाल को बदलने से सरहदी इलाकों में अमन को नुकसान पहुंचेगा। खबर रसां एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में चीन में भारत के सफीर विक्रम मिस्री ने कहा कि मौजूदा हालत को बदलने के चीन की कोशिशों का रद्द-ए-अमल बड़े पैमाने पर बाहमी ताल्लुकात में दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि चीन की फोर्सेस की कार्रवाइयों से बाहमी ताल्लुकात के भरोसे को नुकसान पहुंचा है और उन्होंने मुतालबा किया कि चीन मशरकी लद्दाख में अपनी कार्रवाइयों को रोके। जनाब मिस्री ने कहा कि ये पूरी तरह चीन की जिम्मेदारी है कि वो ताल्लुकात का एहतियात के साथ जायजा ले और फैसला करे कि ताल्लुकात किस समत जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की पेशरफ्त के लिए जरूरी है कि सरहद पर अमन और सुकून कायम रहे।
हुकूमत ने कहा है कि कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद फाल मामलों से 96,000 से ज्यादा रही है। वजारत सेहत ने कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम और इलाज व मुआवजे के लिए रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत ने जो फाल और पेशबंदी के इकदाम किए थे, उनके अब हौसला अफजा नताइज दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 13,940 मरीजों का इलाज किया गया। इस तरह सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,85,636 हो गई है, जबकि कोविड-19 से सेहतयाब होने की शरह 58.24% तक पहुंच गई है। फिलहाल 1,89,000 से ज्यादा मरीज हैं जो डॉक्टरों की निगरानी में हैं। वजारत ने बताया कि आईसीएमआर ने पिछले 24 घंटे में 11 नए लैब्स शामिल किए हैं। भारत में अब कोविड-19 के लिए मखसूस 1,016 तशखीसी लैब्स हैं जो कोविड-19 के लिए वक्फ हैं। इनमें 737 सरकारी सेक्टर के और 279 प्राइवेट लैब्स शामिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान लैब्स में 2,15,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक 77 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन की क़यादत में कोविड-19 से मुताल्लिक वज़ारती ग्रुप की आला सतही मीटिंग आज नई दिल्ली में होगी। मुल्क में कोविड-19 की ताज़ा सूरत-ए-हाल, रद्द-ए-अमल और बंदोबस्त से मुताल्लिक वज़ारती ग्रुप को तफसीलात से आगाह किया जाएगा। तवक्को है कि वज़ारती ग्रुप को 11 बाइख्तियार ग्रुपों को दिए गए कामों में होने वाली पेशरफ्त के बारे में आगाह किया जाएगा। मुल्क में तिब्बी बुनियादी ढांचे में हो रहे इजाफे के बारे में भी ग्रुप को बताया जाएगा। मरकजी वजारत सेहत में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल की क़यादत में एक मरकजी टीम ने अनलॉक 1 के दौरान कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए गुजरात सरकार के जरिए किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। वजीर आला विजय रूपानी के जरिए तश्कील दी गई माहिर डॉक्टरों के ग्रुप की कमेटी ने रियासती सरकार के जरिए किए गए इक़दामात के बारे में मरकजी टीम को बताया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 3,460 नए तस्दीक शुदा मामलों की इत्तला मिली है, जिससे इस वायरस के मामलों की कुल तादाद 77,240 हो गई है। दिल्ली सरकार ने तस्दीक की है कि अब तक 47,000 से ज्यादा कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों का इलाज किया जा चुका है और गुज़िश्ता 24 घंटे में 2,326 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जबकि कौमी राजधानी में इस वायरस से 63 की मौत हुई है, जिससे राजधानी में मरने वालों की तादाद 2,492 हो गई है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस की क़यादत में यूपीए सरकार ने वज़ीर आज़म के कौमी राहत फंड से रकम राजीव गांधी फाउंडेशन को मुंतकिल की है। सिलसिलेवार ट्वीट में जनाब नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को उस लूट के लिए माफी मांगने की जरूरत है जो उसने अपने जाती फायदों के लिए वज़ीर आज़म के कौमी राहत फंड से रकम राजीव गांधी फाउंडेशन को मुंतकिल करके की। बीजेपी सदर ने कहा कि दौलत के लिए एक खानदान की भूख ने मुल्क को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि अवाम ने जरूरत पर शहरियों की मदद के लिए वजीर आजम के कौमी फंड के लिए अपनी गाढ़ी कमाई की रकम अतिया की थी, लेकिन इस सरकारी पैसे के एक हिस्से को कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की सरबराही वाले एक कुनबे की तरफ से चलाए जा रहे फाउंडेशन को मुंतकिल कर दिया गया। दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे आज शुरू होगा और ये बीमारी की रोकथाम के कौमी सेंटर एनसीडीसी और दिल्ली सरकार के जरिए मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया जाएगा। सभी मुताल्लिका सर्वे टीमों की तरबियत जुमेरात को मुकम्मल कर ली गई थी। ये सर्वे दिल्ली के सभी अजला में किया जाएगा और ये जानकारी हासिल की जाएगी कि आबादी का कितना हिस्सा कोरोना से मुतासिर है। इसके लिए उम्र पर मबनी 2 दर्जे बनाए गए हैं। पहला दर्जा 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए, जबकि दूसरा दर्जा 18 से ज्यादा उम्र वालों के लिए है। इस सर्वे में इन्फेक्शन पॉजिटिव आने की बुनियाद पर बीमारी की रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दाम किए जा सकेंगे। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल के मुताबिक ये सीरो सर्वे पॉलिसी करने वालों की रहनुमाई करते हैं ताकि वो ऐसे लोगों में सर्वे कर सकें जो पहले इस मरज में मुब्तला रहे थे और अब सेहतियाब हो गए हैं। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं माजिद अली।
दिल्ली के वजीर तालीम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कौमी राजधानी में 31 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। उन्होंने तालीम के सेक्रेटरी और डायरेक्टर के अलावा तालीम के डायरेक्टोरेट के दीगर सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग के बाद ये ऐलान किया। जनाब सिसोदिया ने कहा कि तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने के लिए तजावीज़ दी गई थी ताकि स्कूलों के दोबारा खोले जाने तक वालिदैन के ताउन और दीगर तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को सीखने के मौक़े और जज्बाती ताउन फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी तजावीज़ की रोशनी में हमें दोबारा स्कूल खोलने के लिए एक ऐसा मंसूबा बनाना चाहिए जिससे तलबा को इस बात की तजवीज़ दी जाए कि उन्हें कोरोना के साथ जीना है और उन्हें नए हालात में एक नए रोल के लिए तैयार करना है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में अदालतों, मेट्रो, रेल, हवाई अड्डों, सनती इदारों, बेसिक और दीगर इदारों की सिक्योरिटी के लिए एक खुसूसी फोर्स तश्कील देने का फैसला किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मकसद के लिए उत्तर प्रदेश खुसूसी सिक्योरिटी फोर्स UPSSF तश्कील देने के अहकामात जारी किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। इस मखसूस फोर्स की जरूरत को नुमाया करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिलाई अदालतों, मेट्रो रेल, एयरपोर्ट्स, सनती इदारों, बैंकों और दीगर माली इदारों के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फोर्स की जरूरत है। इसके लिए UPSSF तश्कील दी जानी चाहिए जो पेशेवराना तरीके से काम कर सके और सिक्योरिटी को यकीनी बना सके। इस फोर्स को खुसूसी ट्रेनिंग दी जाएगी और सिक्योरिटी से मुतालिक साजो सामान फराहम किया जाएगा। इससे कबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी गुज़श्ता साल दिसंबर में रियासती हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो अदालतों की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी फोर्स तश्कील दे। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। माहाना रेडियो प्रोग्राम की ये 66वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क के अलावा AIR न्यूज की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नश्र किया जाएगा। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून पूरे मुल्क पर छा गया है। मानसून के पूरे मुल्क में पहुंचने की तारीख 8 जुलाई है। IMD ने बताया कि इस साल जुनूब मगरबी मानसून पूरे मुल्क में तयशुदा तारीख से 12 दिन पहले ही पहुंच गया। हाल के बरसों में जुनूब मगरबी मानसून पूरे मुल्क में 2013 में पहुंचा था, जब 16 जून 2013 को उसने पूरे मुल्क का अहाता कर लिया था। खलीज बंगाल के ऊपर कम दबाव के बनने की वजह से ये वस्ती और शुमाल मगरबी भारत की तरफ वक्त से पहले ही चला गया। IMD ने बताया कि जुनूब मगरबी मानसून राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों में भी पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में मगरबी राजस्थान और इससे मुत्तसिल पंजाब और हरियाणा के इलाकों में बड़े पैमाने पर बारिश देखी गई। अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एहलकारों पर वीजे की बंदिशें लगाने का ऐलान किया है। उसने हांगकांग में हुकूक इंसानी और बुनियादी आज़ादी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया है। ये ऐलान करते हुए वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि इस तरह के एहलकारों के खानदान के अफराद पर भी ये बंदिशें लगाई जा सकती हैं। हांगकांग में चीन के जरिए नए सिक्योरिटी कानून के निफाज के इकदाम के जवाब में ये ऐलान किया गया है। जनाब पोम्पियो ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कौमी सिक्योरिटी कानून के जरिए हांगकांग की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने और मकामी हुक्काम पर जमहूरियत हामी कारकुनों को गिरफ्तार करने और जमहूरियत नवाज इंतखाबी उम्मीदवारों को नाअहल करार देने के लिए दबाव डालकर इस सिलसिले में अपनी कोशिशें तेज कर दी। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया हुसैन अख्तर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर यूपी प्रोग्राम के बारे में दिए गए बयान को शह सुर्खी बनाया है। प्रताप की सुर्खी है, चैलेंजेस को मौके में तब्दील करना कोई यूपी से सीखे मोदी। इनकलाब की सुर्खी के मुताबिक वजीर आजम ने प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए वबा से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर एहतियाती तदाबीर पर जोर दिया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से मुताल्लिक खबरें भी अखबारों के पहले सफे पर शाये की गई हैं। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, जनरल नरवाने ने वजीर दिफा को लद्दाख की सूरत हाल से वाकिफ कराया। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक दीगर सुर्खी है, कश्मीर में CRPF की पार्टी पर हमला, एक एहलकार और एक कमसिन हलाक। और इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान माइग्रेंट मजदूरों को रोजगार के मौके फराहम करेगा। भारत ने हकीकी कंट्रोल पर मौजूदा हैसियत को बदलने की कोशिशों के खिलाफ चीन को खबरदार किया है।
कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 58% से ज्यादा हो गई है। कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे के पेश नजर दिल्ली में आज से सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू होगा। कौमी राजधानी में तमाम स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार सनती पॉलिसी के लिए एक डेडिकेटेड फोर्स तश्कील देगी। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।